हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आज ये हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 3 इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस मतलब एक टीचर कैसे स्टूडेंट को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकता है कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए जो उसे पढ़ाया जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी एक टीचर को अपनानी चाहिए, क्या रूल्स उसे फॉलो करनी चाहिए जिससे जो वो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर हो सके। तो वो हम देखते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट है अपना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, जो शायद स्टूडेंट को इजीली समझ ना आए तो उसे टीचर को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना चाहिए, बिल्कुल ईजी वे में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता के फिर धीरे धीरे उसका लेवल हाई करके हम उसको कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझा सकते हैं। सेकंड है फ्रॉम नॉन टू अननोन। फ्रॉम नॉन टू अननोन मतलब अननोन को नोन से लिंक करके चलना है। मतलब जो चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता उसे जो उन्हें पता है उससे लिंक करके बताएंगे तो स्टूडेंट जो है उसको अच्छे से समझ जाएगा। तो वो होता है नोन टू अननोन। जो अननोन नहीं पता उसको नोन से रिलेट करके चलना है। फ्रॉम सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन मतलब ये भी मतलब नोन टू अननोन की तरह ही है। मतलब जो स्टूडेंट ने नहीं देखा उसके बारे में बताना है, तो उससे रिलेटेड एक्चुअल में जो उसने देखा है उससे हम उसको रिलेट करके उसके एग्जाम्पल की बेस पर हम उन्हें बताएंगे तो उसको अच्छे से समझ जाएगा। कहने का मतलब है कि हम अगर बच्चों को प्रेजेंट से रिलेटेड करके बताएंगे कि आज के समय में क्या हो रहा है तो वो ईजिली जो पास्ट और फ्यूचर के जो भी कॉन्सेप्ट उसको जो उन्होंने नहीं देखे वो उसको समझ जाएगा। वो होता है सीन टू अनसीन। फोर्थ है अपना फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो रियल है, जो एग्जिस्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, एग्जिस्ट नहीं है। फ्रॉम कॉन्क्रीट तो एग्जिस्ट मतलब जो रियल में है, जो स्टूडेंट के सामने है रियल में, उसके बेस पर हम उनको जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल मतलब कोई भी चीज़ हमें एग्जाम्पल में प्रेजेंट करनी है, फिर इन एग्जाम्पल के थ्रू जो जनरल लॉ है रियल में जो हम उनको आसानी से समझा पाएंगे। पार्टिकुलर टू जनरल हम इसमें रिसर्च में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, हम पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर उसकी जो है वो थ्योरी बनती है, जनरलाइज होता है वो। तो पहले क्या था एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बेस पर जो कंसेप्ट होता है, जो रियल होता है उसको हम रियल लॉ होता है उसको समझा पाते हैं। 6 है फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या है मतलब पहले हमें किसी भी टॉपिक को पार्ट्स में करवाने में से पहले उसका पूरा प्रीव्यू शॉर्ट में समझाना चाहिए। कोई भी चीज़ हम पार्ट्स में करें उसका प्रीव्यू हमें होल पूरा शॉर्ट में समझाना चाहिए। जैसे मुझे करवाना है प्रोसेस ऑफ रिसर्च मुझे करवाना है, तो इसमें क्या है, इसमें मतलब कि मैं सीधे जैसे इसके पार्ट्स होते हैं, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम की जानी जाती है क्या है, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट के बाद उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन निकालने के बाद क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि सीधा मतलब पहले इसको पूरे टॉपिक को इसको करवा दिया, फिर हाइपोथेसिस, फिर ये पहले पूरा प्रोसेस ऑफ रिसर्च का मैं एक रिव्यू बताऊंगी कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च होते हैं, इसमें ये स्टेप होते हैं और इसका मतलब इनका जो शॉर्ट में इनका जो मतलब है इनमें क्या होता है वो बता के फिर इनके एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में सारे डिस्कस होंगे। तो वो होता है होल टू पार्ट। 7th अपना फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जो क्लियर नहीं है, और डेफिनेट मतलब बिल्कुल जो क्लियर है। जो डाउट्स होते हैं मतलब जो क्लियर नहीं होते बच्चों के उनको बिल्कुल क्लियर करने चाहिए। 8 है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें क्या है, जैसे हमने लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था 3 लेवल होते हैं, एक होता है मेमोरी लेवल, और एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल।
तो इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में सिर्फ मेमोराइज करवाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए होता है ये लेवल। और अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा ग्रो अप कर जाता है तो लेवल जो है ये लेवल यूज किया जाता है, लेवल बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाई जाती है चीज़ें। और रिफ्लेक्टिव में क्या है, इसमें जो और भी ज़्यादा ग्रो अप कर जाता है बस स्टूडेंट, तो ये लेवल यूज करते हैं। इसमें स्टूडेंट खुद अपना लॉजिक लगाते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो ये 3 लेवल है। तो सबसे पहले मतलब लो लेवल से ऐसे ही हमें टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए करना चाहिए, लो लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे हाई लेवल तक ले जाना चाहिए अपना मेथड। पहले साइकोलॉजिकल वे में स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर लॉजिकल वे में स्टार्ट करें, मतलब उनको प्रॉब्लम दे कि वो खुद अपना लॉजिक लगाए। जैसे कि मैथ्स में टीचर करवाता है, जैसे कोई टॉपिक है परसेंटेज करवाता है, मैथ में हमने की है परसेंटेज, तो उसमें क्या होता है, पहले वो जैसे बिल्कुल ही लो लेवल में सिखाता है, जैसे परसेंटेज निकालना कि कैसे निकाली जाती है, सिर्फ परसेंटेज निकालना। फिर जो वो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता रहेगा और फिर हमको क्या है, खुद वो प्रॉब्लम्स देगा और हम खुद उनको सोल्व करेंगे। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है कि धीरे धीरे साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ ले जाना है। उसके बाद है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या है, कोई भी कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है उसे एनालाइज करके, मतलब पूरी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करके, फिर सिंथेसिस मतलब सभी पार्ट्स को एनालाइज करके फिर उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के चलना है ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। और नेक्स्ट है अपना एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, मतलब कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करना चाहिए कि उनको जब सेल्फ स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, टेस्ट क्लियर करने के लिए या कोई भी डिग्री करने के लिए सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे हम कितनी कोचिंग ले लें, कितनी ही क्लास लगा लें, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे हम कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और नेक्स्ट है अपना फॉलो नेचर। फॉलो नेचर मतलब बच्चों को उनके नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। कोई भी स्टूडेंट्स जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, कैचिंग पावर अच्छी है जिसकी, उनको हम ईजिली समझा सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा वीक है उनको हम अच्छे से डिफाइन करके सब उसको बताना होगा ताकि उसे भी सब समझ में आ जाए। सो अलग अलग बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग जो स्टडी जो अपना मेथड है वो अपनाना है। तो वो होता है फॉलो नेचर, मतलब नेचर फॉलो करना है टीचर को। तो ये थे टीचर के कुछ रूल्स जो टीचर को अपने इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए फॉलो करने चाहिए। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।